तो गाइस जैसे ही मैं जेसिका के घर पर आया तो मेरे स्टार्टिंग के 1-2 दिन तो मेरे बहुत ही अच्छे गए थे। लेकिन बाद में फिर लोगों ने मेरे लिए बातें बनाना स्टार्ट कर दिया कि मैं ऐसा दिखता हूँ, मैं वैसा दिखता हूँ, फलाना ढिमकाना। वो एक्चुअली में उन्होंने उसकी फैमिली को बोला कि आपकी बेटी तो इतनी बहुत अच्छी सुंदर दिखती है और मैं ऐसा दिखता हूँ, ये लड़का ऐसा दिखता है, तो इन दोनों की जोड़ी कैसे जमेगी। तो बस फिर वैसे ही नेगेटिविटी स्टार्ट हो गई। और उसकी मम्मी भी टैरो कार्डर है, तो उसके जो ग्राहक है वो ग्राहक भी मेरे लिए मतलब यार अगर 1-2 बंदे बात करते तो ये ठीक होता, लेकिन बहुत सारे लोगों ने एक ही टाइम पे मेरे लिए ऐसी बातें करना स्टार्ट कर दिया। और स्टार्टिंग के 1-2 दिन तो जेसिका मुझे अपने ऑफिस में भी लेके जाती थी, लेकिन बाद में उसने मुझे अपने ऑफिस में भी ले जाना बंद कर दिया क्योंकि उसके वहाँ के पड़ोस के लोग भी मेरे लिए बातें कर रहे थे। मतलब यार वो मुझसे ज़्यादा अपने पड़ोसी को इम्पोर्टेंस दे रही थी। तो गाइस बाद में कुछ ऐसा हुआ कि जिस बात का मुझे अंदेशा भी नहीं था। वो क्या है, जब मैं पोंटियानाक आने वाला था जेसिका की सिटी में, तो मैंने सोचा कि मैं अपने लिए एक अलग से रूम ले लूँगा। मुझे लगा था कि इसके मम्मी पापा मुझे अपने घर में नहीं रुकने देंगे, लेकिन बाद में उसके पापा बोले कि नहीं, ये लड़का इतने दूर से आया है तो ये अपने घर में ही रहेगा और जिस पैसे से ये रूम लेने वाला है उस पैसे से ये अपनी सिटी में घूम लेगा और ये सब कुछ कर लेगा उस पैसे से। ठीक है भाई, लेकिन बाद में 1-2 दिन बाद कुछ, क्योंकि कहानी मेरी कभी भी ख़त्म नहीं होती है। तो इसके बाद में जेसिका ने 2 दिन बाद ही जेसिका ने मेरे लिए रूम देखना सा स्टार्ट कर दिया। जेसिका ने बोला कि नहीं, मेरे मम्मी पापा खुश नहीं है, लोग बाग तुम्हारे लिए बातें कर रहे हैं, तो तुमको एक अलग से रूम में रहना होगा। तो बस फिर हमने रूम देखा। तो गाइस अभी आज मेरा चौथा दिन है पोंटियानाक में और अभी जा रहा हूँ मैं एक पर्सनल रूम देखने के लिए जेसिका के साथ में, क्योंकि जेसिका के घर पे कुछ प्रॉब्लम हो गई है मेरी। तो मुझे अपने लिए मैंने तो रूम देख रहा हूँ, रूम अपार्टमेंट था। अभी रास्ते में वो रूम देखने जा रहे हैं जेसिका उसके भैया आगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं। सो गाइस अभी हम आगे बिल्डिंग में, ये एयरबीएनबी की बिल्डिंग। लेट्स सी रूम। तो गाइस यहाँ पे मैं जैसे ही रूम के अंदर एंटर हुआ, मैं रूम को देख कर के शौक हो गया कि यार मैं अपनी गर्लफ्रेंड के सिटी में आया हूँ और उसने मुझे ऐसा रूम दिलाने की सोची यार, मतलब हद है यार। It's like someone close me. Yeah, I feel like this someone close me is like that. See this one. अभी जा रहे हैं बड़ा रूम देखने के लिए। Yeah, this one is like what? Yeah, this one is like so big. तो गाइस हमने वो रूम बुक कर लिया है। तो गाइस आज है 28 नवंबर 2021 और आज इंडोनेशिया मेरा पहला संडे है। आज संडे है तो मेरी जेसिका जो है ना, वो क्या ना सिंगिंग जॉब करती है। तो आज उसकी मतलब कि वो शादियों में सिंगिंग जॉब, तो आज वो सिंगिंग जॉब के लिए गई है। आज उसकी 2 शिफ्ट है। एक तो सुबह अपनी 10 बजे गई थी वो, जिसका 3 बजे आई, और अभी वो मतलब कि गई है अभी 4 बजे, तभी रात तक आएगी। तो बात ऐसी है, आज उसने जेसिका ने सुबह मुझे बताया था कि मतलब कि उसके पेरेंट्स ने मुझे अभी तक एक्सेप्ट नहीं करा है। उन्होंने वैसे ऐसे भाई की तरह या मतलब कि कोई बेस्ट फ्रेंड की तरह वो मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन ऐसे मतलब कि शादी करने के लिए या इंडिया ले जाने के लिए। तो वो रो रही थी क्योंकि आई फील लाइक दैट शी इज़ क्राइंग। बट इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे को लगा कि मुझे एक बार उसके पेरेंट्स से बात करनी चाहिए। तो बट वो मुझे खोना नहीं चाहती है, लाइक शी इज़ क्राइंग। देन उसने मुझे बोला था कि अपने मुझे छोड़ के मत जाओ, वो मेरे बिना नहीं रह सकती है। तो आई वॉज फीलिंग वेरी सैड, बट लेकिन फिर मैंने उसको बोल दिया कि चलो मैं नहीं बात करूँगा आपके पेरेंट्स से। लेकिन फिर जैसे ही वो गई तो मतलब कि मैं उसके पापा के पास में गया। तो उसके पापा के पास में जाते ही मतलब कि मैंने इंग्लिश में बात करी, सर कैन आई टॉक समथिंग विथ यू। सो उसके पापा इंग्लिश नहीं समझते थे, लेकिन फिर मैंने ट्रांसलेटर में लिख के दिया। देन अगेन उसके पापा ने मना कर दिया, डेट मुझे नहीं पता क्या बोल रहे हो तुम। तो फिर उसके बाद मैं उसकी सिस्टर को लेकर के गया। तो फिर हम दोनों बात करी हमने, वो मेरे लिए ट्रांसलेटर बनी, ऐसे ट्रांसलेटर। तो मैंने मतलब कि मैंने मेरी बात रखी कि
मैं यहाँ पर मतलब कि जेसिका से शादी करने के लिए आया हूँ। शादी इन द सेंस लाइक मुझे अभी तो उसके पापा ने बोला कि ये बहुत जल्दी है, तुम अभी जल्दी कैसे मतलब इतना बोल सकते हो। तो मैंने बोला कि अभी मैं शादी नहीं करनी है, शादी बाद में करेंगे, लेकिन मैं बस आपका जानना चाहता हूँ कि आप मेरे लिए कैसा सोचते हैं, क्योंकि मैं ऐसा दिखता हूँ। सो अगर मैं मतलब कि अगर आप कुछ भी अगर आप मुझे रिजेक्ट भी करते हैं तो इसमें अगर आप मेरे शरीर को देख करके मुझे रिजेक्ट करते हैं तो इसका ना मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मुझे भगवान ने ऐसा बनाया है। तो मैंने इस सब बात उसकी सिस्टर को बोली, तो उसकी सिस्टर ने उसके पेरेंट्स को बताया। तो उसके पेरेंट्स ने बोला कि ये बहुत जल्दी है, तो आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी बस वो मुझे ऐसे मतलब गेस्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो आज तक की अपडेट यही है कि मुझे ऐसे गेस्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। तो बट टेन फिर उसके पापा ने बोला कि अगर तुमको और विस्तार से बात करनी है तो तुम जेसिका को लेकर करना। तो मैंने बोला कि जेसिका अगर मेरे साथ में आती है और अगर आप कुछ गलत डिसीजन लेते हैं, लाइक आप मुझे एक्सेप्ट नहीं करते हैं, टेन फिश का मैं अपना पैक करके अपना जो मेरा जो पैक है बैग पैक करके मैं ऐसे निकल जाता हूँ। लेकिन फिर वो जेसिका रोती, तो मैंने इसलिए बोला, इसलिए मैं उसके पीछे आया कि जेसिका के पीछे अगर आप मेरे लिए कुछ गलत डिसीजन लेते तो अभी मैं उसके पीछे चला जाता ताकि उसका इतना हर्ट नहीं होता। तो उसके पापा ने बोला नहीं नहीं ऐसा नहीं है, मतलब कि आप जेसिका को तुम और जेसिका साथ में आना, क्योंकि ये तुम दोनों का मैटर है और तुम और किसी को लेकर करो सो मतलब मैं इतना खुल के बात नहीं कर पाऊँगा। तो बस मेरा यही विचार है। बट फिर का दोस्त मैंने बोला क्या मैं जेसिका को भारत लेके जा सकता हूँ। वो बोले कभी भारत ले जाने के लिए भी ये तुम बहुत जल्दी कर रहे हो, अगर फ्यूचर में अगर वो कभी भारत जाएगी तो मैं भी उसके साथ में भारत आऊँगा। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है अगर वो भारत आना चाहते हैं तो। लेकिन बस अभी तक की अपडेट तो यही है कि वो बस मुझे अच्छे लग रहे हैं, लेकिन उसकी मॉम मुझे खाना खिलाती है अच्छा बना करके, और उसकी जो फादर आल्सो लाइक मी, बट द मेन प्रॉब्लम इज़ लाइक डेट दे आर, उनके लिए ये बहुत जल्दी है। और यह मुझे भी थोड़ा awkward लगा दे तुम मैं किसी के घर में गया और मैं 2 दिन जाने के बाद में उसको बोल रहा कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ या ये वो, तो मुझे नहीं लगता कि कोई एक्सेप्ट करेगा इतनी जल्दी। तो मुझे पता नहीं क्या करना, लेकिन अभी शायद मुझे कल जेसिका को लेकर जाना चाहिए, हम दोनों को अपनी बात करनी चाहिए। या शादी के लिए मैं शादी करूँगा लेकिन इतनी जल्दी नहीं, पर वो कंफर्म तो हो जाए ना कभी उसके पेरेंट्स एक्चुअली चाहते क्या है मुझसे, मेरे फ्यूचर से। तो गाइस प्लीज़ सपोर्ट मी दैट वो मान जाए। बाकी इसके तो आगे मैं क्या बोलूँ यार, मेरी अभी यहाँ पे रूटीन भी है, मतलब कि मैं इसके घर पे रहता हूँ और ये जॉब करती तो मैं कहीं पे जा भी नहीं सकता। आई एम सो सैड यार, मैं इंडोनेशिया आया हूँ और मैं इंडोनेशिया में कहीं पर भी नहीं घूम पा रहा हूँ। सो गाइस प्लीज़ प्रे फॉर मी दैट मैं जिस काम के लिए यहाँ पे आया हूँ वो मेरा काम पूरा हो जाए। तो आज की अपडेट ये है, बाकी अगर बाद में अगर कुछ होगा तो मैं आपको आगे वीडियो में अपडेट दे दूँगा। ओके या